हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कितने टाइप का हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट है वो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो सकता है। तो कुल मिला के आज की क्लास में हम पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। क्लास को आपको पूरा देखना है और अगर आप क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे तो टॉपिक ज़रूर से ज़रूर क्लियर होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और जो थर्ड पर्सन है वो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। हमारा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है ये इसके अंतर्गत आते हैं आई, वी और इनके जितने भी पॉसेसिव केस हैं, जैसे आई का मी, माई, वी का अस, अवर, माइन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फर्स्ट पर्सन में आती हैं। तो सभी को मैं एक बार लिख देती हूँ, माइन, वी का अवर, अस। तो ये सारी चीज़ें हैं फर्स्ट पर्सन में। आपको केवल ये दो चीज़ें याद रखनी है जिनसे कि आपको बाकी की चीज़ें अपने आप ही समझ आ जाएंगी। सेकंड पर्सन जो हमारा होता है उसमें केवल एक ही चीज़ है, वो है यू, और यू से हमारा योर बन जाता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पर्सन होगा उसमें आएंगे ही, शी, इट, नेम और दे। ये हमारे हैं थर्ड पर्सन, और इन तीनों को मिला करके यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन सभी को मिला करके जो बनता है प्रोनाउन उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब हमें देखना ये है कि इनमें से कौन कौन से होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ से कौन से हैं जो सिंगुलर होंगे और कौन से प्लूरल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आई की। हमारा जो आई है उसका वो दिखता तो सिंगुलर जैसा है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में हम इसे प्लूरल की तरीके से यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा आई जो होता है वो प्लूरल होता है। इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा होता है वी। अब वी जो हमारा है, वी का मतलब क्या होता है, हम, यानी कि हम जब भी कहेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है वी हमारा प्लूरल है। उसके बाद यू जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ होता है, लेकिन बेसिकली ग्रामर में हम यू को प्लूरल की तरीके से मानते हैं। अब जैसे देखिए आपका जो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हमारा नियम क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज, है होती है। तो उसमें आपको बताया जाता है कि सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं, और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करते हैं। तो देखिए हम आई और यू के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं, आई हैव, यू हैव, इसका यूज़ करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आई और यू को हम ग्रामर में प्लूरल की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई बात प्लूरल और सिंगुलर की। अब देखते हैं ही हमारा क्या होता है, ही हमारा सिंगुलर होगा, सी भी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, नेम भी सिंगुलर है, और दे क्या होता है, प्लूरल होता है। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव लेते हैं तो वहाँ पे नियम है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या ईएस लगाते हैं। तो यस ईएस हम किसके साथ लगाते हैं, केवल सिंगुलर नंबर के साथ लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि वह जाता है, हमने कहा वह जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, ही गोज़। अगर हम कहें मैं जाता हूँ तो आई गो, तो क्या यहाँ पर आई के साथ हम यस ईएस लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कहीं भी होगा आई गो, आई रीड, आई प्ले, तो इसमें हम यस ईएस नहीं लगाते हैं। अगर यू भी होगा, जैसे तुम जाते हो, यू गो, तुम पढ़ते हो, यू रीड, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हम यस ईएस नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा आई है, यू है, वो प्लूरल की तरीके से इस्तेमाल होता है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आई और यू
जो कि हमें सिंगुलर जैसा लगता है, लेकिन उसके साथ हम यस ईएस नहीं लगाते हैं। और सेम थिंग जब निगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो आई और यू के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नियम होता है कि प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाते हैं, तो आई यू के साथ भी यहाँ पर डू नॉट लगता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से सिंगुलर प्लूरल की तरीके से यूज़ होती हैं और हेल्पिंग वर्ब इनके अनुसार क्यों और क्या लगती है, ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद अब बात आती है दे की, जो कि हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और दे के साथ भी अगर हम कहें कि वे जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, वे जाते हैं के लिए दे गो। अगर हम कहें वे पढ़ते हैं तो दे रीड। इसके साथ भी हम यस या यस नहीं लगाते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन तो है ये, लेकिन प्लूरल नंबर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि आपको टेंस जब भी आप पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे तो वहाँ पे काम आएगा। तो चलिए हम क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।